भाई शकील हरामी है, ये बताओ। वो अपने बाप का बेटा है ना, तो उसका खानदान में बता रहा हूँ, उसी का लिखा हुआ है शकील की हैंड। मोहम्मद हनीफ खान बिन मोहम्मद सबीर खान बिन वहीद खान बिन वाहिद खान बिन मसाहिब खान बिन अकबर अली खान बिन गुलाम रसूल खान बिन उस्मान खान। ये उस्मानपुर जो जगह जो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन गिरामी कदर, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिसे अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा, ये शकील बिन हनीफ के पैरोकार ही नहीं बल्कि उसके दावे को तबलीग करने वाला भी है। सामाईन, इससे कबल के इसकी पूरी गुफ्तगू सुने, मैं ज़रूरी चंद बातें आपके सामने रख देना मुनासिब समझता हूँ। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस से मालूम चलता है कि दो अलग अलग शख्सियतें होंगे, जबकि शकील बिन हनीफ ये कहता है कि मैं ही ईसा हूँ और मैं ही मेहदी हूँ। इसी तरह इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जबकि इस मलऊन का नाम शकील है और इसके वालिद का नाम हनीफ है। इसी तरह इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे और मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होंगे और वो अरबी होंगे। शकील बिन हनीफ न तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है और ना ही मदीना मुनव्वरा का रहने वाला है और ना ही अरबी है, बल्कि वो पठान है और बिहार के ज़िला दरभंगा गांव उस्मानपुर का रहने वाला है। अब आप ये वीडियो देखिए और इस मलऊन की गुफ्तगू सुनिए, फिर इंशाअल्लाह इस पर मुख्तसर तबसरा होगा। उसका नाम और खानदान तो पहले साबित करो, क्या नाम है उसका, आप बताओ ना। ये देखो भाई, आप बताओ क्या क्या होगा। अभी तो देख लिया उनका नाम क्या होगा, मोहम्मद अरे नाम से है नहीं। अल्लाह के नबी ने उससे पहले आवाम को तो बताओ। अरे बात तो कोई को नहीं, वो है कि नहीं ये तो पहले तो ये साबित हो। वो है भाई, ये इसका जो बिहार इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, नाम शकील अहमद खान, ठीक है। ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, CLC जो होता है, नाम शकील अहमद खान। ये मिल्लत कॉलेज का सर्टिफिकेट है। सब में इसका शकील अहमद खान नाम है, और ये क्या कह रहा है कि मेरे नाम में मोहम्मद लगा हुआ है, ठीक है। ये काफी है कि हाँ हम मेहदी हैं। झूठ क्या बोला, इन लोग को भी बेचारों को नहीं मालूम है। खानदान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि हजरत मेहदी जो है अहले बैत से होंगे, हजरत फातिमा के औलाद से होंगे। अब ये देखिए, फातिमा के औलाद से हैं। अब ये देखिए, एक मिनट खानदान ढूंढते अभी अपना खानदान बताओ ना। हमने दावा नहीं किया, दावा किया ना उसका खानदान देखो भाई, देखिए सुनिए। अरे यार, पहली बार थोड़ी, हर जमाने में नसब के नाम से अरे पेशन गोइयों में आप परखो। आप भाई शकील हरामी है, ये बताओ। वो अपने बाप का बेटा है ना, तो उसका खानदान में बता रहा हूँ। अगर अपने बाप का बेटा है ना, तो मैं उसके बाप का खानदान बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों बाप उसके बाप, उसी का लिखा हुआ है, शकील की हैंड राइटिंग है, ठीक है ना, उसकी राइटिंग। अगर वो हरामी अगर मान रहे हो तो फिर बोलो उसको उस खानदान का है। मैं क्यों हरामी मानूं? तो फिर बोलो, सुनो मोहम्मद हनीफ खान बिन मोहम्मद सबीर खान बिन वहीद खान बिन वाहिद खान बिन मसाहिब खान बिन अकबर अली खान बिन गुलाम रसूल खान बिन उस्मान खान। ये उस्मानपुर जो जगह जो है, ठीक है। अब बताओ, सब में खान लगा हुआ, अहले बैत से कहाँ से आ गया? अब तुम बोल दो कि वो हरामी है तो ठीक है, वो किसी और खानदान का होगा, अपने बाप का नहीं है वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, अरे भाई तुम हमको इसका जवाब दो भाई, मेरे उसके वो अभी मत, पहले अल्लाह के रसूल ने सीधी हदीस बताई है कि वो अहले बैत से होंगे। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ठीक है, कि वो उसका खानदान क्या है, नहीं आएगा इमाम मेहदी कौन, उसका खानदान क्या होगा, ये बताओ ना। हनीफ कौन है इसको तो बताओ। उसका जो हजरत मेहदी आएंगे उनके खानदान के बारे में वाज़ेह हदीस है कि वो अहले बैत से होंगे, हजरत फातिमा के औलाद से होंगे। अब शकील का खानदान साबित करो, ये मत बताओ कि अल्लाह के नबी ने उससे पहले क्या बताया, ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले। अरे भाई, मेरा अभी हजरत मेहदी उसकी हमको बात ही नहीं करनी, हम मान लिया मान लिया मेहदी मसीह एक शख्स, हम ये भी मान लिया थोड़ी देर के लिए। असल बात ये है कि शकील है कि नहीं, ये तुम साबित करो ना। एक मिनट भाई, शकील है कि नहीं तुम ये साबित करो ना पहले। ये बताओ ना फिर। अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई जमाने में पूरी हो रही है, बता दिए दरभंगा आने वाले।
भाई एक मिनट भाई, अरे ये टॉपिक चेंज कर रहा है, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं भाई। उसका नाम और खानदान तो पहले साबित करो। ये नहीं मानेगा, ये चटिया है, इसके आपने इस मलऊन की गुफ्तगू से वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये शख्स किस कदर हट धर्म है। हकीकत वाज़ेह होने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है। खुद कज़्ज़ाब शकील बिन हनीफ की तहरीर दिखा दी गई, इसके बावजूद भी ये कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं है। इस पुरफितन दौर जिसमें तरह तरह के फितने हमारे दरमियान रूनमा हो रहे हैं, फितने ऐसे ख़तरनाक और ऐसे लिबास में दाखिल हो रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए उस फितने को पहचानना और उससे बचना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप अपने इलाके के उलमाए किराम से जुड़ कर रहें। अगर किसी तरह की कोई नई बात पेश आती है तो उसकी तस्दीक अपने मकामी उलमाए किराम से कर लें, तब जाकर उस बात को माने। अगर मकामी उलमाए किराम उसकी तस्दीक नहीं करता है तो आप हरगिज़ उनकी बात को ना माने। अपना ख्याल रखें, अपने अहलो अयाल का भी ख्याल रखें, आस पड़ोस के लोगों पर भी नज़र रखें। इस शख्स के मुताल्लिक आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह।